नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पैसों के भविष्य के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट जो हमारे लेन देन करने के तरीके को ना पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपए की, यानी ई-रुपए की। तो आखिर ये है क्या चीज़? चलिए आज इसे आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, हम सब ने पैसों का पूरा सफर देखा है। एक जमाना था जब जेब में सिर्फ कैश होता था, फिर आए कार्ड्स, और आज तो हर छोटी बड़ी दुकान पर यूपीआई का ही राज है। तो सवाल ये उठता है कि इस एवोल्यूशन में, इस बदलाव में अगला कदम क्या होगा? और शायद इसका जवाब है डिजिटल रुपया। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये डिजिटल रुपया है क्या? देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये किसी प्राइवेट कंपनी का वॉलेट या कोई ऐप नहीं है। ये सीधा भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे आरबीआई द्वारा जारी की गई एक ऑफिशियल, एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी है और इसे लीगल टेंडर का दर्जा मिला है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कानूनी तौर पर हमारे असली पैसे के ही बराबर है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बस ये सोचिए कि आपकी जेब में जो 100 रुपए का नोट है ना, अगर वही नोट आपके फोन में डिजिटल तरीके से आ जाए तो बस वही है डिजिटल रुपया। बिल्कुल वही वैल्यू, वही भरोसा, बस इसका रूप जो है वो डिजिटल है। तो इसकी 3 सबसे खास बातें याद रखिए। पहली, इसे आरबीआई जारी करता है। दूसरी, इसकी कीमत हमेशा हमेशा असली रुपए के बराबर रहती है। और तीसरी, इसकी गारंटी खुद भारत सरकार देती है। मतलब इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, मुझे पता है। जैसे ही हम डिजिटल करेंसी शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत बिटकॉइन, एथीरियम जैसी चीजें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। डिजिटल रुपया क्रिप्टो जैसा लग जरूर सकता है, पर यह बिल्कुल भी क्रिप्टो नहीं है। तो चलिए इस टेबल से समझते हैं कि ये अलग कैसे है। देखिए, क्रिप्टो का कोई एक मालिक नहीं होता, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, जबकि डिजिटल रुपए पर हमारे आरबीआई का पूरा कंट्रोल है। क्रिप्टो की कीमत वो तो पल पल में ऊपर नीचे होती है, बहुत वॉलेटाइल है। लेकिन एक डिजिटल रुपये की कीमत हमेशा एक ही रुपया रहेगी, स्टेबल। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल रुपया एक लीगल टेंडर है, कानूनी तौर पर मान्य है, जबकि क्रिप्टो से पेमेंट करना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। अच्छा, क्रिप्टो से फर्क तो समझ आ गया, पर अब आता है असली सवाल। जब हमारे पास इतना बढ़िया यूपीआई सिस्टम है जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर इस डिजिटल रुपये की जरूरत ही क्या है? ये यूपीआई से कैसे अलग है? यहाँ एक बहुत ही बेसिक फर्क समझना जरूरी है। यूपीआई वो खुद पैसा नहीं है, वो पैसा भेजने का एक तरीका है, एक सिस्टम है। जब भी आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो पैसा एक बैंक अकाउंट से निकलकर दूसरे बैंक अकाउंट में जाता है, मतलब बैंक बीच में आता है। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल रुपया खुद करेंसी है, वो खुद पैसा है। ये सीधे एक के वॉलेट से दूसरे के वॉलेट में जाता है, बिना किसी बैंक सर्वर के चक्कर के। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो शायद आगे चलकर बहुत काम आएगा। सोचिए, अगर कभी बैंक का सर्वर डाउन हो या आपके फोन में इंटरनेट न चल रहा हो तो यूपीआई काम नहीं करता। लेकिन डिजिटल रुपए में ऑफलाइन मोड की सुविधा भी आने वाली है। मतलब बिना इंटरनेट के भी आप लेन देन कर पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जेब से कैश निकाल कर देते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल रुपए की उस एक खासियत की जो इसे सच में एक गेम चेंजर बना सकती है। ये पैसे की एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में हमने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये फीचर है प्रोग्रामेबिलिटी। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि आप पैसे को किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, या कह लीजिए कि लॉक कर सकते हैं। चलिए इसे कहानी से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए सरकार किसी किसान को खाद खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सब्सिडी देती है। अब डिजिटल रुपए के जरिए सरकार इन 5,000 ई-रुपए को सिर्फ और सिर्फ खाद खरीदने के लिए प्रोग्राम कर सकती है। तो अब क्या होगा? अगर वो किसान उन पैसों से मोबाइल का रिचार्ज करने की कोशिश करेगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा फेल। लेकिन जैसे ही वो उन पैसों से खाद खरीदेगा, पेमेंट तुरंत हो जाएगी। सोचिए, इससे भ्रष्टाचार और फंड्स का गलत इस्तेमाल रोकने में कितनी बड़ी मदद मिल सकती है। तो जब ऐसी नई तकनीक आती है ना, तो ये सोचना तो बनता है कि हमारे लिए पैसे का मतलब कैसे बदलेगा। क्या भविष्य में हम पैसे को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे? और फिर आता है वो सबसे बड़ा सवाल, या कहूं कि एक डर जो कई लोगों के मन में है। क्या इसके आने का मतलब ये है कि कैश यानी जो हमारे कागज के नोट हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे? इस पर आरबीआई का स्टैंड बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य कैश को खत्म करना नहीं, बल्कि कैश का एक डिजिटल विकल्प देना है।
असल में नोटों को छापने में, उन्हें सुरक्षित रखने में और फिर उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचाने में सरकार का बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और ये खर्च कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि करोड़ों में होता है। डिजिटल रुपया इस पूरे खर्च को लगभग जीरो कर सकता है। इससे देश का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था और ज्यादा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनेगी। तो कुल मिला के डिजिटल रुपया सुरक्षित है, स्मार्ट है और यकीनन भविष्य की तकनीक है। लेकिन ये हमारी जिंदगी में कितनी जल्दी और किस हद तक शामिल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। और ये हमें उस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है कि हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे बटुए में कागज के नोटों की जगह सिर्फ डिजिटल टोकन होंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।